सभी को नमस्कार। संस्कृत गज़ल की विकास यात्रा के आरंभिक दौर पर चर्चा करते हुए हमने क्या अवधारणा रही, गज़ल जिन्होंने संस्कृत में लिखी उनके मन में गज़ल की, और कैसे उनकी रचना यात्रा आगे बढ़ी। विशेष रूप से दो महत्वपूर्ण कवियों को केंद्र में रखकर बात की है, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री और जानकी वल्लभ शास्त्री। ये दोनों ही कवि जिन्होंने की गज़लें संस्कृत की गज़ल के विकास के आरंभिक दौर में लिखी। इनकी रचना यात्रा संस्कृत में मुख्य रूप से स्वतंत्रता के पूर्व के समय में विशेष रूप से रही। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री का जन्म 1889 में हुआ था और अधिकांश इनका लेखन 1947 के पहले का है। जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म 1915 में हुआ और हाल के वर्षों में ही उनका निधन हुआ है। तथापि संस्कृत में उनका जो लेखन है गीतों और गज़लों के रूप में वह 1935-36 के आसपास का है। बाद के वर्षों में उन्होंने संस्कृत गद्य काव्यस्य विकासा गद्य में एक पुस्तक लिखी है, पर कविताएं उन्होंने बाद में संस्कृत में नहीं लिखी। राधा पर एक काव्य उनका बड़ा काव्य अवश्य संस्कृत में लिखा गया। गीतियां और गज़लें उन्होंने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, 1935-36 के आसपास जो लिखी थी, उसके बाद संस्कृत में उन्होंने गीतियां और गज़लें नहीं लिखी। संस्कृत गज़ल की विकास यात्रा के दूसरे दौर पर, दूसरे पड़ाव पर चर्चा करते हुए हम उन रचनाकारों पर बात करेंगे जिनका जन्म तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व हुआ है और उनमें से कुछ का स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी हुआ है। 1940 के आसपास, 1940 के बाद जिनका जन्म हुआ और अधिकांश लेखन उनका स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात का है। ऐसे कुछ गज़लकारों पर जिन्होंने संस्कृत में गज़ल लिखी है, उन पर हम चर्चा करेंगे। उनमें सबसे प्रमुख एक नाम पंडित बच्चूलाल अवस्थी का है। 1918 में इनका जन्म हुआ था। 2005 में देहावसान इनका हुआ। संस्कृत के प्रकांड पंडितों में, 20वीं शताब्दी के सर्वोच्च शास्त्रज्ञों में निश्चित रूप से अवस्थी जी एक हैं और बड़े महाकवियों में से भी वे एक हैं। संस्कृत के अत्यंत ही संवेदना प्रवण कवि वे हैं। इनके संस्कृत काव्यों का संग्रह प्रतानिनी 1996 में छपा था, जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ। प्रतानिनी में 5 प्रतान या 5 खंड हैं। स्तवक प्रतान है, अन्योक्ति प्रतान है, गज़ल गीति प्रतान है, विरागप प्रतान है और प्रकीर्ण प्रतान है। गज़ल गीति प्रतान में 66 रचनाएं संकलित हैं। अधिकांश इसमें गज़लें हैं, सभी गज़लें नहीं हैं। और संपादक अभिराज राजेंद्र मिश्र ने इसी प्रतान या इसी खंड के अंतर्गत कुछ रुबाइयाँ और गीतियाँ भी संकलित कर ली हैं। गीतियाँ गज़ल नुमा हैं, इसलिए उन्होंने संकलित कर ली हैं। अवस्थी जी की गज़लों का अपना एक अलग रंग है और भाषा की समृद्धि, शैली की समृद्धि और गज़ल के संविधान का पूरी तरह से पालन, पक्की गज़ल जो बनती है संस्कृत में, उसका बेहतरीन नमूना उनकी रचनाओं में हम देखते हैं। प्रतीकात्मकता भी बहुत अधिक उनके गज़ल काव्यों में है। उद्भ्रमः कोपि तमिस्रासु समन्तान् नयते, उत्पतन खेट योदेति मुहुर्भीषयते, मूषिका मर्म निकृन्तति दिने वा रजनौ, मूषिकारिस्तु समीपेऽपि निशीदन् स्मयते,
ये एक उनकी गज़ल है। गहरी अंधेरी रातों में कोई भ्रम घेरता हुआ और कोई तारा चमकता है लेकिन डराता हुआ, कोई चुहिया है जो मर्म काट रही है दिन में या रात में, और जो उसका शत्रु बिडाल हो सकता है वह दूर खड़ा हुआ हंस रहा है। ये एक अलग तरह के प्रतीक और बिंब खड़े करके वे बात करते हैं और गहरी वेदना, अंतर्वेदना उनकी अनेक गज़लों में हम देखते हैं। विसंगतियां जो हैं हमारे समय की, उसको वे अपनी अनोखी अचूक जो पकड़ है स्थितियों की और प्रतीकों की और शैली की, उसके द्वारा उघाड़ते हैं। काव्यमज्ञैः प्रशंसितं कच्चित् रत्नमब्धौ विसर्जितं कच्चित् रेखितं मस्तकं दृशौ शून्ये प्रीतिपात्रं प्रगोपितं कच्चित्। अज्ञजनों ने प्रशंसा की कविता की, कहीं हीरे बहा दिए गए सागर में, कहीं सिर ऊंचा उठाया, आंखों के आगे सन्नाटा सूनापन था, जिससे प्रेम था वह रूठ कर चला गया कहीं। ये सब वो कहते हैं, नए शब्द भी लाते हैं। मधुबाला के स्थान पर शीधुबाला उन्होंने कहा है। शीधु भी मदिरा को कहते हैं। शीधुबाले कुतो अद्यापिते हाला शीधु भांडम विखंडितम कच्चित। साकी के लिए जो शब्द संस्कृत के गजलकारों ने बनाया वो मधुबाला, और इन्होंने शीधुबाला कहा। ए शीधुबाले, अब तुम्हारे पास कहाँ हाला होगी, जो शीधु भांड प्याला है वही टूट करके गिर गया है कहीं। ये वो कहते हैं। कहीं बहुत तलखी के साथ युग की विसंगतियों को उगाड़ते हैं और तीखा व्यंग्य उसमें आता है। खरास तारम विरेभन्ते न जाने कस्य लीलेयम हया आकर्ण्य लज्जन्ते न जाने कस्य लीलेयम। गधे बहुत जोर जोर से रेंक रहे हैं, पता नहीं किसकी लीला यह चल रही है। घोड़े सुन सुन करके सिर झुकाए लजा रहे हैं, पता नहीं किसकी लीला यह चल रही है। ये इस प्रकार की उन्होंने गज़लें संस्कृत में लिखी हैं और जो पारंपरिक बिंब हैं, प्रतीक हैं, उनको वे कहीं लाए हैं, लेकिन नए बोध के साथ, नए भावबोध के साथ लाते हैं। वसंत ऋतु है, कोयल है, अभिज्ञान शाकुंतल के जो प्रसंग हैं उनको वो एक गज़ल में लाते हैं। और जो पूरी विडंबनाएं हैं हमारे समय की, उनको उसके द्वारा सत्यापित करते हैं। पिका मौनम भजेरन मासी वासंते कथंकारम शरह शाकुंतला सिद्धे न दुष्यंते कथंकारम। वसंत आएगा और कोयल चुप रहेगी, ऐसा कैसे होगा। शकुंतला होगी, चितवन से ताकेगी और दुष्यंत को उसके नयनों के बाण घायल नहीं करेंगे, ऐसा कैसे होगा। भ्रुवोर भंग भ्रमाद भूमना निषेधा संप्रतीयेरन कपोल प्रांत संकेता निगृह्यन्ते कथंकारम। ये बड़ी संपन्न भाषा है और अनुभवों की बड़ी पकड़ है, जो रीतिकालीन कवियों में मिलती है, गज़ल के जो अच्छे लेखक हैं उनमें मिलती है। तो अनुभव हमेशा केवल शैली के चमत्कार के लिए और रिझाने मनाने के लिए, ऐसे दृश्यों के वर्णन के लिए ही नहीं आते। अनुभव यदि होंगे तो भाव की निष्पत्ति उससे होगी। अनुभवों की पकड़ बड़े गहरे पर्यवेक्षण से आती है। तो भौहें के ऊपर थिरकाने से भले ही मना करना सुझाया जाता हो, प्रतीति उसकी कराई जाती हो, लेकिन जो कपोलों पर हल्की थिरकन है उसको कैसे रोका जा सकेगा। ऐसा वे इस गज़ल में आगे कहते हैं। तो यह है बहुत सूझबूझ के साथ जानी मानी चीज़ों के बिंब भी बहुत प्रतीकात्मक ढंग से अवस्थी जी उठाते हैं। मनुष्यस्यान्तरो व्याधिर्बहिर्भेषज विज्ञानम
पटः किं तंतुभिः सिद्ध्येदितस्तानस्ततो वानम। बीमारी मनुष्य के बाहर है और दवाई खोजी जा रही, बीमारी मनुष्य के भीतर है और दवाई खोजी जा रही है बाहर। धागों से कपड़ा कैसे बुना जा सकेगा जबकि इधर ताना है और उधर बाना है, ऐसा वे कहते हैं। तो इसमें इतस्तानस्ततो वानम में जो वानम से नम से रदीप बनता है और इतस्तानम ततो वानम, वो तानम में जो नकार में अनुस्वार है उससे काफिया बनता है। अयम कोलाहल कांते न संगीत भ्रमम कुर्या, बिना रागम बिना तालम हतम वाद्यम धुतम गानम। हे प्रिय, यह जो कुछ हो रहा है बहुत ही चीख पुकार शोर शराबा है, संगीत सचमुच में नहीं है। संगीत इसको मत समझ लेना, क्योंकि बिना राग के बिना ताल के बिना लय के मारा गया सारा गाना बजाना। हतम वाद्यम धुतम गानम, ऐसा वो कहते हैं। और कहीं बहुत मनमौजी ढंग से वो फप्ती कसते हैं सारी जो उलटफेर की स्थितियां हैं उनको बताने के लिए। बिलम गलस्य गर्दभस्य गर्दनेन वर्धते, जरद्गवस्य विक्रमो तिनर्दनेन वर्धते। जो गर्दभ गधा है, बलम कलस्य गर्दभस्य गर्दनेन वर्धते, जितना ही जोर से रेखता है उतनी ही ताकत उसकी समझ में आती है, समझी जाती है, बढ़ती है। और जो बूढ़ा बैल है वो जितनी जोर से रंभाता है उतनी उसकी ताकत समझी जाती है, ऐसा भी कहते हैं। दूसरे बड़े कवि जिन्होंने गज़लें भी अच्छी लिखी हैं वो जगन्नाथ पाठक हैं। 1934 में उनका जन्म हुआ। वे संस्कृत के आधुनिक काल के सबसे यशस्वी कवियों में से एक हैं। अनेक कविता संग्रह संस्कृत में उनके छपे। कापिशायनी 1980 में आया, मृद्विका 1983 में, पिपासा 1987 में आया, विच्छित्ति वातायनी 1991 में, आर्या सहस्रा रामम जिसमें 1000 आर्याएँ हैं 1995 में आया। उसके बाद जगन्नाथ सुभाषितम बाद में उनका छपा। ये इनके मुक्तकों के संग्रह हैं और भाव गांधीर्य में इनकी कविता बेजोड़ है। रेंज दायरा उसका सीमित है, वैविध्य उतना नहीं है, लेकिन गहराई बहुत ज़्यादा हम देखते हैं और अनेक स्फुट कविताएं इनकी अन्यत्र भी संकलित हुई हैं। मनोवेदना और गहरी भावाभिव्यंजकता इनके काव्यों में है, गज़लों में। और काल की जो अनंत यात्रा है उसको ये वो छोटे छोटे बंदों में पकड़ते हैं, ये इनकी खास पहचान है। उमर खयाम का बहुत असर इन पर रहा है, खासतौर से कापिशायनी जो इनका 1980 में छपा संकलन। कापिशायनी का तो अर्थ ही मदिरा होता है, उसमें मधुबाला को संबोधित बहुत सारी आर्याएं हैं और बहुत भावपूर्ण प्रेम, अनुराग, प्रतीक्षा के भावों की अभिव्यक्ति इन्होंने की है। एक उदाहरण हम देखते हैं। बहरे मुतदारिक छंद यह है, सृग्विणी संस्कृत के छंदों में कहा जाता है। फाइलुन 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 फाइलुन, यह इसकी संरचना हुआ करती है फारसी छंद में, बहरे मुतदारिक इसकी। और 4 रगण से सृग्विणी छंद बनता है। राजभा 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 राजभा, आगतो द्वारि कश्चिदेव स्यात्, यत् प्रतीक्षास्ति ते स एव स्यात्। शायद द्वार पर कोई आया हो, जिसका इंतजार था शायद वही आया हो। इस तरह की प्रतीक्षा की, रागोच्छ्वास की, भावोच्छ्वास की गज़लें इन्होंने लिखी और कहीं कहीं महान कवियों के वाक्यांश लेकर अच्छी गज़लें इन्होंने लिखी। त्वं मदन्ति के येषु ते हि नो दिवसागताः, किम प्रतीक्षया तेषां ते हि नो दिवसागताः। जब तुम मेरे पास थे या थीं, बीत गए वो दिन, अब इनका इंतज़ार क्या करना, बीत गए वो दिन।
यह जो ते ही नो दिवसा गता भवभूति की प्रसिद्ध उक्ति है, उत्तरामचरितम में बहुत मार्मिक संदर्भ के साथ आती है। उसका आधुनिक संदर्भ के साथ जगन्नाथ पाठक उपयोग करते हैं। किम वसंत आगंता किम कुहूरहो भविता प्रियजने विदूरस्थे ते ही नो दिवसागता। क्या होगा वसंत आएगा, क्या होगा कोयल कूकेगा, प्रियजन दूर है पास नहीं है, और वो दिन तो बीत चुके हमारे। अगले जो बड़े गीतकार गज़लकार कवि सामने आते हैं, अभिराज राजेंद्र मिश्र हैं। 1943 में उनका जन्म हुआ, और जैसा मैंने पिछले व्याख्यान में वीडियो में कहा है, संस्कृत की गज़ल की यात्रा पर चर्चा करते हुए, कि राजेंद्र मिश्र उन इक्के दुक्के अपवादों में से हैं जिनके स्वतंत्र रूप से भी संस्कृत में गज़ल के संग्रह छपे। अन्य जो कवि हैं उन्होंने गज़लें तो काफ़ी लिखी हैं, लेकिन वो उनकी जो कविताओं के संग्रह हैं उन्हीं में किसी खंड में उन्होंने संकलित कर ली हैं। और स्वतंत्र रूप से केवल गज़लें लिखने वाले गज़लकार संस्कृत में कोई है नहीं। जिन्होंने केवल गज़ल ही लिखी हो, ऐसे रचनाकार अन्य नहीं हैं। जिन्होंने गज़लों के साथ, ऐसे रचनाकार नहीं हैं जिन्होंने गज़लों के साथ दूसरी विधाओं में भी खूब लिखा, ऐसे रचनाकार हमारे सामने संस्कृत में हैं। तो ये मधुपर्णी 2000 में छपा राजेंद्र मिश्र जी का, जिसमें उनके गज़ल गीत और कविताएं हैं, और शतक काव्य दशक काव्य इनके बहुत सारे छपे। मतवाणी 2001 में छपा, इसमें 64 गज़लें इनकी हैं, जो कि 15 जनवरी 2000 से 17 मई 2001 की अवधि में लिखी गई हैं। और अलग अलग मनस्थितियाँ इनकी गज़लों में आई हैं। सामाजिक विषय वस्तु भी है, राजनीतिक विषय वस्तु भी है, घोर वैयक्तिकता भी इनमें है, और बाहर के संसार को भी ये उसी तरह से देखते हैं। अंतर यात्रा और बहिर यात्रा दोनों साथ चलती हैं। चरचरी 2004 में इनका संग्रह आया, जिसमें कि 64 छंदोबद्ध इनकी कविताएं हैं। वैतरणी 2010 में आया, इसमें गज़ल गीत और कविताएं सब हैं। और उसके बाद अन्य भी इनके अनेक रचनाओं के संग्रह है। ये प्रभुत मात्रा में लेखन करने वाले रचनाकारों में से हैं। प्रचुर मात्रा में इन्होंने लेखन किया है। 50 से अधिक संस्कृत में मौलिक लेखन की इनकी पुस्तकें हैं। और वैयक्तिक भावनाओं के ये कवि हैं। गहरी वेदना के साथ गज़लें इन्होंने कुछ लिखी हैं। मणिकर्णिका घट्टे दिष्ट्या स्थितोहम सत्यादृते सर्वैः स्निग्धैश्च्युतोहम, ये अपनी एक गज़ल में उन्होंने कहा, मणिकर्णिका के घाट पर मैं खड़ा हुआ हूँ और अपने अपने सच के अलावा बाकी सब से छोड़ दिया गया हूँ मैं, ऐसा कहते हैं। और भी जो अकेलापन, निर्वासित होना, विखंडित जीवन, अकेलापन, उसकी कविताएं और गज़लें इन्होंने बहुत लिखी हैं। लोकानुराग मूलम लोकाभिशाप शूलम शीर्षे निधाय सर्वम जीवामि भूतलेहम, लोक से अनुराग भी मेरे भीतर भरा हुआ है, लोक का विशाप मेरे माथे पर है, वह सब सिर माथे पर रख कर के जी रहा हूँ मैं इस भूतल पर। भुवनांगणे कदाचित दृष्टा पयोदमाला प्रपलायिताभ्रवृष्टि जीवामि भूतलेहम, मेरे घर के आंगन के ऊपर भी कभी बादल मंडराए थे। इसमें पयोदमाला का शब्द सुंदर प्रयोग किया है। और प्रपलायिताभ्रवृष्टि, कुछ बूंदें गिरी और छिटक गए बादल, फिर भी जी रहा हूँ मैं इस भूतल पर। क्वचिदपि ललाट पट्टे सौभाग्य बिंदु रासम दिवसा गता ही तेनो जीवामि भूतलेहम, कभी किसी के ललाट का सौभाग्य बिंदु में हुआ करता था, चले गए वो दिन और जी रहा हूँ मैं इस भूतल पर। जीवामि भूतलेहम, इसके द्वारा ही रदीफ और काफिया बनाया गया है। और लंबी गज़लें इनकी हैं, बहुत सारे मतले इसमें हैं। इस तरह की गज़लें इन्होंने लिखी हैं। शालवंजिका जो इनका 2007 में छप के आया, उसमें 68 गज़लें हैं। और अपने ही भीतर की गहरी निराशाओं के बीच में संबल खोजता हुआ कवि हमको दिखता है और फक्कड़पन में रमता है।
परवाह नहीं है संसार की, इस तरह के भाव प्रकट करता है। ना भवम यदहम रसालो वाटिकायाम तेन किम मरुपथिक विश्रांतिदः शाखोटकश्चेद्वरम। मैं रसाल नहीं हो सका। रसाल आम के पेड़ को कहते हैं। रसाल पर्याय बहुत अच्छा प्रयोग किया है। पर्याय वक्रता जिसको कुंतक कहते हैं, कि सहकार शब्द नहीं रखा आम के लिए, आम्र नहीं रखा। 50 पर्याय होते हैं आम्र के लिए, आम के पेड़ के लिए संस्कृत में, उसके स्थान पर रसाल रखा है। अपने आप में साभिप्राय शब्द है। तो ना भवम यदहम रसालो वाटिकायाम तेन किम। वाटिका शब्द का प्रयोग भी अच्छा है। मैं किसी बगिया का रसाल या आम का पेड़ नहीं हुआ तो उससे भी क्या। मरुपथिक विश्रांतिदः शाखोटकश्चेद्वरम। किसी रेगिस्तान में भटकते हुए पथिकों को थोड़ी देर छाया देने वाला शाखोटक ही में हो गया तो वही अच्छा मेरे लिए। ना भवम यदहम तरंगोच्छ्वसित सिंधुस्तेन किम मधुजलो गिरि निर्झरश्चेत कांता काननांते तद्वरम। यदि मैं हराता हुआ तरंगों में उछाल भरता हुआ सागर नहीं हुआ तो क्या। मीठे पानी का बहता हुआ छोटा सा झरना किसी सूने जंगल में मैं बहता हुआ हो सका वही अच्छा मेरे लिए था। शिखरणी 2013 में इनका छपा। 61 गज़ल गीतियाँ इनकी उसमें हैं। तो इनके बहुत सारे ऐसे काव्य संग्रह हैं जिनमें केवल गज़ल गीतियाँ ही हैं, और अन्य जो अनेक काव्य संग्रह हैं उनमें गज़ल गीतियाँ भी हैं। बड़ी संख्या में इन्होंने संस्कृत में गज़ल लिखी हैं। सैकड़ों की संख्या में इन्होंने गज़लें लिखी हैं। वेदना, गहरी विडंबनाएं और राजनीतिक और सामाजिक सरोकार, ये इनकी पहचान रही हैं। अद्य संदृश्यते हंत शुष्का नदी नौकया तीर्यते स्मेति संश्रूयते। ये बड़ी विडंबना बोध के साथ वो लिखते हैं कि आज सूखी हुई नदी दिखाई दे रही है। एक ज़माना था जबकि नावें इस पर चलती थी, ऐसा सुना है हमने। जीवितः प्रीति वाग्भिर्न संभावितः सोद्य कोशे वासो भी रुणुयते। बड़ी संपन्न पदावली है। जब तक जिंदा रहा तो मीठे बोलों से किसी ने उसका जी नहीं बहलाया। जीवितः प्रीति वाग्भिर्न संभावितः सोद्य कोशे वासो भी रुणुयते। आज वह रेशम के कपड़ों से देह उसका ढका जा रहा है। तो ये इस प्रकार की गज़लें उन्होंने लिखी हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण गज़लकारा हैं और बड़ी हस्ताक्षर संस्कृत के साहित्य जगत में पुष्पा दीक्षित हैं। क्षणम पार्श्वे संतरस्तत्क्षणम दूरे सरंतः के समालिंग्य प्रगाढ़म कंठमुच्छेत्तुम यतंतः के। ये बहुत तीखी पैनी अभिव्यक्तियाँ पुष्पा दीक्षित के काव्य में है। बड़ी वैयाकरण की जो शब्दावली है, बड़ी संपन्न पदावली और मारक शब्दावली, वेदक शब्दावली। कुछ देर के लिए बगल गिर होकर के चल रहे थे और तुरंत दूर सरक गए। कौन है वो लोग? और तुरंत प्रेम में भर करके, आवेश में भर करके गले लगा रहे थे, उसी गले को अब काट रहे हैं। कौन है वो लोग? तो ये जो बंध हैं, क्षणम पार्श्वे सरंतस्तत्क्षणम दूरे सरंतः के समालिंग्य प्रकाड़म कंठमुच्छेत्तुम यतंतः के दुरंते यम दुराशा सर्पगत्या वल्गति प्रोच्चैः स्वबुद्ध्यात्मानमस्याश्चक्र बंधान मोचयंतः के। सुंदर भावाभिव्यक्तियां हैं। बहुत अंतर्दृष्टि के साथ में बातें कहती हैं। दुरंत दुराशा है जो कि नाग की तरह लपेटे ले रही है और अपनी बुद्धि से उसके शिकंजे से कोई छुड़ा रहे हैं। कौन है वो लोग? तो ये सवाल उठाती हुई गज़लें बहुत सारी इनकी हैं। संपन्न गज़ल गीतियाँ इनकी हैं। अगले जो बहुत बड़े गज़लकार हैं संस्कृत के, वो हर्षदेव माधव हैं और बड़े प्रयोगशील कवि भी माने जाते हैं, प्रतिभाशील कवि हैं। इन्होंने गज़ल का भावबोध रूपांतरित किया, बदला काफ़ी। पारंपरिक ढंग से भी गज़लें इन्होंने लिखी, पारंपरिक गज़ल का विधान उसका पालन भी किया, उसमें तोड़फोड़ भी इन्होंने खूब की। एकदम अपरिचित नए विषय ये लेकर के आए। अछूते बिंब, अछूते भाव विधान, अछूते विषय भी लेकर के आए। अपनी सभी कविताओं में इन्होंने ऐसा किया है, अधिकांश बड़ी कविताओं में।
और गज़ल में भी इन्होंने यही किया। एक गज़ल है इनकी, परिकृत गर्भाशयाम छाया मातरम प्रति भ्रूणस्य गज़ल काव्यम। जिसने अपने गर्भाशय बेच दिया है, ओवरी बेच दी है, ऐसी छाया माता के प्रति संबोधित है, उसके पेट में जो भ्रूण है उसका गज़ल काव्य। इतना लंबा शीर्षक है। सरोगेट मदर के लिए छाया माता शब्द उन्होंने बनाया है, और विकृत गर्भाशय कहना चाहिए था। गर्भाशय जिसने अपना, ओवरी जिसने बेच दी है, ऐसी छाया माता, सुंदर शब्द बनाया है। उसको, उसके पेट में बच्चा जो पल रहा है वो कहता है। गज़ल तो बनती है उससे भी। नास्ति वात्सल्यम ही माता त्वं न सा मूर्ति रूपा किंतु श्रद्धा त्वं न सा। जिसके भीतर वात्सल्य हो सकता था वह माँ तुम नहीं, मूर्ति रूपिणी श्रद्धा जो हो सकती थी वो तुम नहीं। इस तरह से एक, या केवल तुम एक मूर्त हो, श्रद्धा तुम नहीं हो, ऐसा भी अर्थ निकलेगा। मूर्ति रूपा किंतु श्रद्धा त्वं न सा। वो कामा नहीं लगा है, कामा लगाने पर तो यही अर्थ होगा। अन्वय दोनों तरह से हो सकता है। श्रद्धा की मूर्त जो बन सकती थी ऐसी तुम नहीं हो, और तुम सिर्फ मूर्त हो, कोई एक श्रद्धा तुम नहीं हो सकती हो। ये न केनापि यथा तुम क्रिय से तुम विपणो वस्तु पूजा तुम न सा। जिस किसी के द्वारा जब कभी तुम खरीद ली जाती हो, तुम बाजार में बेचने के लिए रखी गई वस्तु हो, पूजा तुम नहीं हो, ये कहते हैं। और दुर्लभ संवेदनाओं के क्षण इनकी गज़लों में आते हैं। प्रतीक, बहुत अनोखे प्रतीक ये लेकर के आते हैं, और निर्जीव चीज़ें स्पंदित होती हैं अर्षदेव माधव की कविताओं में। चैतन्य किस तरह से व्याप्त है विश्व में, इसका अनुभव वे हमें कराते हैं। एक बड़ी प्रतिभा की दृष्टि किस तरह से गहराइयों की नापजोक करती है, ये हम उनकी रचनाओं में देखते हैं। वेदांत भी, उपनिषद भी कैसे रम जाता है, कविता बन जाता है। इन्होंने उपनिषद काव्य लिखे हैं बहुत सुंदर। गज़लों में भी कहीं कहीं वो बात आती है। खगानाम निर्गतानाम अस्ति मूका वेदना नीडे पुनः कोलाहलम प्राप्तुम सदास्ति प्रार्थना नीडे। ये नीडे शीर्षक है। घोंसले के भीतर चिड़िया जो उड़कर चली गई, जो पक्षी या चिड़ियाएं जो उड़कर चली गई हैं, उनकी मौन वेदना बची रह गई है घोंसले के भीतर। खगानाम निर्गतानाम अस्ति मूका वेदना नीडे पुनः कोलाहलम प्राप्तुम सदास्ति प्रार्थना नीडे। उसी चहचहाट को, उसी कोलाहल को फिर से पाने के लिए प्रार्थना चल रही है घोंसले के भीतर। पुनः कोलाहलम प्राप्तुम सदास्ति प्रार्थना नीडे यथाम मौनस्य दीर्घाम प्राप्य कारुण्यम विविक्तस्य कदाचिदंबरम दृष्टम भवेन्नु कामना नीडे। इस सारे मौन की व्यथा को पाकर के, इस सारे मौन की लंबी व्यथा को पाकर, एकांत की करुणा को पाकर, शब्द बहुत सुंदर रखे हैं, विविक्त शब्द का प्रयोग किया है। कदाचिदंबरम दृष्टम भवेन्नु कामना नीडे। फिर से एक बार खुले आकाश को देखने की कामना शायद कहीं बची रह गई है घोंसले के भीतर। तो नीडे नीडे यह रदीफ है। वो कामना, प्रार्थना, वेदना, इनसे काफिया बनता है। गज़ल तो अच्छी है, लेकिन भावबोध अभी तक जो संस्कृत गज़ल में जैसा आया था उससे बहुत अलग भावबोध है, और बहुत सूक्ष्म जटिल संवेदनाएं आती हैं। एक और इनकी रचना है स्मृति मदिरा, यादों की जो शराब है, स्मृति मदिरा, उसको लेकर के लिखी गई है। लेकिन आप देखते हैं कि बात बहुत अलग तरह की कहते हैं। उस तरह की शराब नहीं है, उस तरह की स्मृतियों की शराब नहीं है। वो कहते हैं रिक्ततापि में भाषया गेया भवेत शून्यता नवसह कथम मेया भवेत। मेरी भाषा से जो सन्नाटा है वो कभी गेय बन सकेगा, गेय बनेगा, सन्नाटे को मैं गा सकूंगा, और आकाश की जो शून्यता है उसको मैं नाप सकूंगा। तो ये दार्शनिक प्रतीक हैं। अज्ञेय की कविता में भी आता है, सन्नाटा बुना जाने की बात आती है, लेकिन वो जो शून्यवाद नागार्जुन का है, और फिर जो हमारे दर्शन में शून्य की अवधारणा है, उसको नापने की बात फिर
करता है कवि। चित्रफलकम वर्तते गजलस्य भो, त्वच्छवि रश्मिरालेख्या भवेत्। मेरी जो कविता है वो गजल का कैनवास है, चित्रफलक है, उस पर तुम्हारी छवि आंसुओं से लिखी जानी है। दुर्लभ विषय और कहीं कहीं माइथोलॉजी से, आख्यानों से इन्होंने विषय लिए हैं, गजल भी उन्होंने उस पर लिख दी है। ये एक विचित्र प्रयोग उन्होंने किए हैं। मिथकों को लेकर के बहुत अच्छे काव्य हर्षदेव माधव ने लिखे हैं। बृहन्नला को लेकर के पूरा लंबा काव्य इन्होंने, महाकाव्यात्मक रचना इन्होंने की है। और भी इस तरह के विषयों को लेकर के लंबी कविताएं इन्होंने लिखी हैं। अश्वमेध हयस्य स्वगतोक्ति गजल काव्यम। अश्वमेध का जो घोड़ा है उसकी स्वगतोक्ति, उसके आत्मगत को लेकर के पूरी एक गजल है। पंजिका, फाइल को लेकर के एक गजल है। भावहीना सदा प्रेक्षते पंजिका, क्रूर दृष्टिया सदैव उपेक्षते पंजिका। भावहीन देखती रहती है पंजिका, फाइल सिर्फ क्रूर दृष्टि से घूरती रहती, उपेक्षा करती रहती है फाइल सिर्फ। याचकैर भक्त वृंदै सदा रूप्यकै, राक्षसी क्रोधना राध्यते पंजिका। याचक लोगों के द्वारा, भक्तों के द्वारा जिस पर रुपये चढ़ाए जा रहे हैं, ऐसी राक्षसी गुस्सेल फाइल जो है, आराधना उसकी की जा रही है। सापि नष्टा प्रणष्टा प्रभृष्टा क्वचित, क्षिप्यते कृष्यते चौर्यते पंजिका। ये जो शब्दावली और क्रियाएं लाई गई हैं और सारा जो तंत्र है उसको उगाड़ने के लिए कहीं गुम गई है, कहीं खो गई है, कहीं समाप्त कर दी गई है, हमेशा के लिए डूब गई है फाइल, और कहीं से खींची जा रही है, ढूंढ करके फिर से निकाली जा रही है, और कहीं चुराई जा रही है फाइल। बहुत सारे प्रयोग भी किए। बहुत विवादास्पद कवि भी हर्षदेव माधव हैं, और विवादों के बीच से ही बार बार चमकते रहे हैं। आक्रमण भी उन पर खूब होते रहे हैं। उन्होंने एक अलग तरह का प्रयोग किया जिस पर काफ़ी विवाद भी हुआ। उन्होंने कहा कि हम ये स्त्री पुरुष गजलोक्ति काव्यम, उन्होंने उसको नाम दिया। मैंने कहा कि ये युगल गीति भी इसको कह सकते हैं। स्त्री पुरुष दोनों एक साथ बोल रहे हैं, और संस्कृत में एक अलग तरह का प्रयोग होगा, क्योंकि लिखती तो महिला लिखती है तब भी कहा जाएगा, और पुरुष लिखता है तब भी कहा जाएगा। हिंदी में जो विश्लिष्ट भाषाएं, उनमें तो लिखता है और लिखती है अलग अलग क्रियाएं होंगी, और संस्कृत में तो पठती लिखती शृणोति सब, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसमें जेंडर लिंग का भेद नहीं होता है। अब उसमें भेद करके और युगल स्वर यदि उठाया जाएगा, जो कि गज़ल में इस तरह से नहीं होता कहीं, वो हर्षदेव माधव कहते हैं कि मैं करता हूँ। तो मृजामो वयम किम लिखंतो लिखंत्य, सदा विस्मरामा स्मरंता स्मरंत्य। हम बार बार मिटा देते हैं कुछ लिखते हुए और लिखती हुई हम लोग। हम भूल जाते हैं, जाती हैं, याद करते हुए और याद करती हुई। तो इसमें क्रियाएं, वो शत्रंत क्रियाएं अलग अलग हो जाएंगी, और उस तरह से फिर संस्कृत में गज़ल बनेगी। इस पर उन्होंने कहा कि और लोग भी इसमें जोड़ें तो हम संसार की सबसे बड़ी 400 छंदों बंदों की, मिसरों की गज़ल बना डालेंगे। उस पर लोगों ने कहा कि ऐसे नहीं होती है गज़ल। बहुत उनको समझाया गया कि इस तरह का कि जो है हरकतें मत करिए। तो कितनी आगे बढ़ी उसके बाद मुझे नहीं पता है, लेकिन 101 बंद तो उसके बन चुके थे, और मैंने भी उसमें गज़लें लिखी थी। मैंने भी इसी दौर में गज़लें लिखी हैं, काफ़ी मात्रा में गज़लें लिखी हैं, और उन पर मैं बात इसलिए नहीं करूँगा कि यूट्यूब के इसी चैनल पर मैंने 2-1 वीडियोज़ में अपनी कुछ गज़लें तो कही ही हैं, वो वहाँ सुनी जा सकती हैं। और मेरे जो काव्य संग्रह हैं उनमें मेरी कुछ गज़लें संस्कृत की छपी हुई हैं। एक बड़े कवि जो इसी दौर के आते हैं, और जिन कवियों की हमने चर्चा की है उनमें से कुछ कवि हर्षदेव माधव के पहले तक जिनकी चर्चा की है, वो आज़ादी के कुछ साल पहले के जन्मे हैं। 1942-1943 के आसपास के हैं। पंडित बचूलाल अवस्थी जी और भी कुछ पहले के हैं, लेकिन उनका लेखन आज़ादी के बाद का ज़्यादातर है। और यहाँ से हर्षदेव माधव से जो कुछ कवि हम ले रहे हैं, वो उनका जन्म भी आज़ादी के बाद ही हुआ है, और लेखन तो उनका 20वीं और 21वीं शताब्दियों में हम सामने देख ही रहे हैं
ऐसा ही एक कवि विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र हैं। ये बड़े कद के कवि हैं, बड़ी संपन्न इनकी कविता है। पारंपरिक भावबोध, छंदों का अपार वैभव, वो अगर देखना हो और आधुनिक भावबोध भी उसमें संक्रांत होता हुआ, उसका चमत्कार देखना हो तो विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र की कविता है। स्तोत्र भी इन्होंने लिखे और नई भावनाएं स्तोत्रों में आ जाती हैं किस प्रकार से, ये हम देखते हैं। कीर्तन भी इन्होंने लिखे, सुंदर हैं कीर्तन, उसमें भी भावबोध नया आ जाता है। तो घोर पारंपरिक जो विधा है उसको लेकर के भी अच्छी कविता लिखी जा सकती है और कहीं भावबोध उसमें नया आता है। इनका जो बड़ा संग्रह आया हाल ही में, सृजति शंखनादम किल कविता, इसमें इनकी विविध रचनाएं हैं अनेक खंडों में। उसी में गीत गुंजा रवह एक पूरा खंड है 67 रचनाओं का, उसमें गीतियां हैं और गजलें भी हैं। और व्यंग्य, विडंबना, युगबोध, राजनीतिक जो समझ और वैयक्तिक अंतर्वेदनाएं, ये सभी इनकी गजलों में आती हैं। जितास्माभिर्जना आसंदिका यामो नमस्कारा, पुरे वह पंचमे वर्षे प्रवेक्ष्यामो नमस्कारा। ये चुनाव के दौर में कितनी सटीक बैठती है, मौजूद बैठती है यह गज़ल। चुनाव जीता हुआ नेता कहता है कि कुर्सी जीत ली हमने, वोट पा गए हम, हे लोगों अब चलते हैं नमस्कार। जिता अस्माभिर्जना आसंदिका यामो नमस्कारा, पुरे वह पंचमे वर्षे प्रवेक्ष्यामो नमस्कारा। अब से 5 साल बाद फिर आपके शहर में आएंगे, नमस्कार नमस्कार। इदानीं यावत् उद्भ्रांता परिश्रांतास्तथोद्विग्ना, गृहं तद् देहली रम्यं शयिष्यामो नमस्कारा। बहुत भटके हम इन दिनों चुनाव के दौरान और बहुत उद्भ्रांत हुए, परिश्रांत हुए, उद्विग्न हुए। अब देहली रम्य जो हमारी हवेली है, देहली शब्द में श्लेष है, उसमें हम जाकर आराम करेंगे, नमस्कार है नमस्कार है। इस तरह से लंबी गजल चलती है। ये व्यंग्य की तलखी है, लेकिन सूक्ष्मता और भावबोध भी इनकी बहुत सारी गजलों में है और सुंदर अभिव्यक्तियां हैं। निशा सत्वेपि नीडा पतत्रिणो निर्गत्य डीयन्ते, क्वचित किम वासरोन्मेषाय संभारा विधीयन्ते। विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र विनय कहते हैं कि रात बीती नहीं है और चिड़ियाएं घोंसलों से बाहर निकलकर उड़ने लगी हैं। क्या कहीं सुबह हो जाए इसकी तैयारियां होने लगी हैं, वो कहते हैं। और क्या कहीं भोर को छिटकाने की तैयारियां होने लगी हैं। रात बीती नहीं है, चिड़िया घोंसलों से निकलकर उड़ने लगी हैं। निशा सत्वेपि नीडात् पतत्रिणो हंत्र डीयन्ते, क्वचित किम वासरोन्मेषाय संभारा विधीयन्ते। इसमें वासरोन्मेष ये जो शब्दावली है संस्कृत के कवि की, और निशा सत्वेपि ये जो शब्दावली है, सुंदर शब्दावलियां इनकी हैं। उद्देश्य त्यद्य भास्वान खे घन छन्ने तु नो विद्मः, क्रमादेता स्फुरन्त्यस्तारका पूर्वम निलीयन्ते। आज सुबह सूरज उगेगा या नहीं, या बादल ही छाए रहेंगे, हमें पता नहीं है। लेकिन ये जो तारे अभी तक छिटके हुए थे थोड़े थोड़े, ये अब धीरे धीरे विलाते जा रहे हैं, विलीन होते जा रहे हैं। वनेस्मिन् अस्ति कश्चिद् वायसा सद्धर्म निर्णेता, प्रशस्यन्ते मुदा गृध्रा खगाश्चान्ये विगीयन्ते। ये जंगल है जहाँ सद्धर्म का निर्णय कोई कौवा कर रहा है और मुदित होकर के गीधों की तारीफ की जा रही है। बाकी सब जो चिड़ियाएं हैं उनकी भर्त्सना की जा रही है। तो ये गज़ल है। दूसरे अच्छे गज़लकार, बहुत अच्छे कवि हमारे समय के, बहुत उल्लेखनीय कवि हैं, महाराज दीन पांडे। ये भी 1956 में ही इनका जन्म हुआ। इनके मौन वेदा 1991 में इनका कविता संग्रह छपा था, उसमें कुछ गज़लें हैं। कई वर्षों के अंतराल के बाद काक्षण वीक्षितम इनका छपा 2004 में, और हाल ही में इनका मध्य यक्ष मेघयो, ये रुबाइयों का और मंदाक्रांताओं का संग्रह मेघदूत नए ढंग से लिखा गया, जिसमें आधुनिक मेघदूत, और उसमें एक स्वर मंदाक्रांता छंद में जो कालिदास का छंद था उसमें, और एक स्वर उसके पैरेलल रुबाई छंद में चलता है। बहुत सुंदर अभिव्यक्तियां उसमें हैं। ये बड़े
संवेदनशील कवि हैं महाराज दीन पांडे। तो मौन वेदा 1991 और काक्षण वीक्षितम 2004, इनमें इनकी कुछ गजलें हैं। प्रशस्त इनकी गजल रचना है। बंधो निवेदयामश्चरितानि कस्य कस्य एतादृशा ही सर्वे सदृशी दशा समस्य। हे बंधु, किसकी हम बात करें, किस की चर्चा करें, सभी एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, सभी की हालत एक जैसी है। तो कस्य कस्य दशा समस्य, इसके द्वारा ये जो मक्ता है इसमें रदीफ और काफिया बनाया गया है। मंदिरे गुरुद्वारे गिरिजागृहे मशीतौ बंदी कृताश्च केचित परिधौ महानसस्य। मंदिरों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघर में और मस्जिदों में और कोई रसोई घरों में कैद होकर के रह गए हैं, ऐसा वो कहते हैं। और कहीं बहुत तीखा व्यंग्य भी करते हैं। वातानुकूल कक्षे चर्चास्ति पामराणाम सरसा सचटत्कारा कृष्णरेणु रूषितानाम। वातानुकूल कक्ष में, एयर कंडीशन कमरे में पामरों के बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। पामर कहते हैं दिहाड़ी का जो खेतिहर मजदूर है, खेत में काम करने वाला जो डेली वेजर है, उसके लिए पामर शब्द आता है, पापी के लिए नहीं है। लोक जीवन की जो कविता है संस्कृत की 1000-1500 साल तक लिखी जाती रही है, उसमें पामर शब्द इसी अर्थ में आया है और उसको पापी बना दिया गया, वो कोई परंपरा दूसरी होगी। पामर यहाँ वही है। तो वो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर डेली वेजर पामर की चर्चा करते हैं और चटकारे भर के स्वाद ले रहे हैं। जो डिश है सामने, वो चर्चा कर रहे हैं जो धूल में सने हुए लोग, खेत की करते हुए धूल में सने हुए लोगों की। हारिता मनक कच्चित क्वेति पदम नो जाने परे वदंती को यामीति स्वयं नो जाने। इस तरह की ये अभिव्यक्तियां करते हैं। और यन्मया मृष्ट मश्मतामितम जगति सर्वम उरोशिष्ट मुताहो न हतम नो जाने। जो पत्थर बना लिया गया था संसार में मैंने, वह बचा है कहीं या समाप्त हो गया है नहीं जानता मैं, ऐसा वे कहते हैं। गजल की यात्रा का जो दूसरा पड़ाव था संस्कृत में, उस पर हमने चर्चा की। तीसरा पड़ाव जो है 1960 के बाद जन्मे उन गजलकारों का है जिनमें एकदम युवा, उभरते हुए और उभर चुके अच्छे कवि भी आते हैं। उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।